शकीला, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे कहाँ चले तुम? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। जमशेद, जमशेद। माफ कीजिएगा मोहतरमा। जी फरमाइए। इन्हें दवाखाने जाना है, क्या आप लिफ्ट दे देंगी? जी हाँ, जरूर जरूर, लेकिन अगर गाड़ी ठीक हो गई तो। नहीं रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कितनी क्या बात है, आप कहेंगी तो मैं आपको घर तक छोड़ाऊंगी। शुक्रिया। घर में हंगामा मचा रखा है इन लोगों ने। खासतौर पर ये जैदी तो मुसीबत ही बन गया है। मजबूरी है सेक्रेटरी, वो कम वक्त मेरे राज से वाकिफ हो चुका है। ये अच्छा नहीं हुआ सर। अगर उसने शकीला बीबी को ये बता दिया कि जिसे वो अपना मंगेतर जमशेद समझ रही है वो उसका हमशक्ल जमील है तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे तो ख्याल में 2-4 हजार रुपए इसे दे ही दीजिए। अहमक आदमी है जैदी, 2 वक्त की रोटी के सहारे ही बैल गया है। ज्यादा परेशानी तो मुझे जमील की तरफ से है। जी हाँ सर, अपनी माँ और बहन के लिए बहुत परेशान रहते हैं वो। ऐसा ना हो किसी दिन बदहवासी में अपनी असलियत ही जाहिर कर दें। हेलो जमील भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी। कहाँ थे? क्या बात है, कुछ परेशानी नजर आ रही है तुम्हारे चेहरे पर? बात ही ऐसी है सेठ साहब, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो अचानक। किसी ने पहचान लिया तुम्हें? जी नहीं, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरी बहन थी। तुम्हारी बहन? यहां शहर में? देखा तो नहीं उसने तुम्हें? मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था उससे। ये बहुत अच्छा किया तुमने। शकीला बीबी की मौजूदगी में अगर वो आपको पहचान लेती तो मुश्किल हो जाती। लेकिन ये अब कब तक होगा? कब तक नहीं पहचानूंगा मैं अपने खून के रिश्तों को? कब तक चेहरा छुपाए फिरूंगा उनसे? मसलहत इसी में है जमील। अगर शकीला को तुम्हारी माँ या बहन के बारे में मालूम हो गया तो वो जान जाएगी कि तुम जमशेद नहीं हो। इस राज पर पर्दा ही रहना चाहिए। आपकी मसलहत ने भाई और बहन का पर्दा करा दिया है सेठ साहब। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। वो इतने बड़े शहर में कहीं न कहीं सहारा मिल ही गया होगा। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुमने अपनी बहन को देख तो लिया, वरना मैंने अगर तुम्हें जेल वापस पहुंचवा दिया होता तो इससे भी महरूम रह जाते। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है सेठ साहब। लो, ये 500 रुपए रख लो। शुक्रिया। ओहो, रख लो भाई, ये तुम्हारा जेब खर्च है। मेरी मजबूरियों को आप किस्तों में क्यों खरीद रहे हैं? शकीला से शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा जमील। शेख साहब तो जैदी आपकी अलमारी खोले खड़ा है। ओहो, देखो सेक्रेटरी क्या कर रहा है वो। मुसीबत यह है कि जेदी भी अपने राज से वाकिफ हो चुका है। अच्छा, क्या उसे मालूम है कि मैं जमशेद नहीं जमील हूँ? हाँ, उसने मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली थी। ऐसे ही देखे शेख साहब, ये सेक्रेटरी भी कमाल करता है। मैं टाई पर इस्त्री कर रहा था तो ऐसे ही बुला लिया मुझे। वो टाई तुमने मेरी अलमारी से निकाली? ये क्यों? वो देखे, आपने कहा था कि मैं ये ड्रेसिंग चेंज कर लूं, तो ड्रेस तो और भी है मेरे पास बहुत मॉडर्न से, लेकिन टाई कोई नहीं थी, इसलिए तुमने मेरी टाई निकाल ली। ये देखे ना अंकल, अब आप भी कोई गैर थोड़ी है मेरे लिए। देखें वो टाइयां बड़े साइज की हैं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेंगी। तो फिर आप ऐसा करें, मुझे अपने बचपन की कोई टाई दे दें। ओहो, जेदी बेटे, तुम तो वैसे ही हैंडसम हो, तुम्हें जरूरत ही क्या है टाई बांधने की? बस ऐसे ही, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट यू सी। नजला हो गया आपको? ये कपड़ा जलने की बू कहाँ से आ रही है? सेठ साहब, आपकी टाई जल गई इस्त्री से। ओ, टाई जला दी? ना फिर गधा। बाबू ऐसे ही देखो यार, देखो जरा, एक तो मैं इनके घर को अपना घर समझ के रह रहा हूँ, ऊपर से ऐसी नाराज भी होते हैं मुझसे। तुम्हें जरूरत ही क्या है यहाँ रहने की? हाँ, जरूरत क्या है? तुम्हें तो जैसे बड़ी जरूरत है ना, बड़े ठाट से रह रहे हो यहाँ जमशेद बन के। जमशेद का हवाला देने की जरूरत नहीं है। तुम हवाले की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें हवालात पहुंचा सकता हूँ। तुम शकीला के नकली मंगेतर बनकर दौलत पर कब्जा करना चाहते हो, हालांकि पहला हक मेरा था, पहला चांस मुझे मिलना चाहिए। ओ, कैसा चांस? 50,000 का चांस। ये
देखो पहले मैं इस घर में एंटर हुआ था, फिर वो नवाब और उसका दरबारी है, लेकिन उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं था। मेरी मार्केट तुमने डाउन की है। मैं शकीला का मंगेतर बनकर खुद नहीं आया था इस घर में। हाँ, खुद नहीं आए थे, वक्त भेजा गया था तुम्हें लेने के लिए। बोनस वाउचर पर मंगाए गए हो तुम। साफ क्यों नहीं कहते कि शादी के चक्कर में आए हो? अच्छा फर्ज करो यही सही, फिर मुकाबला करोगे मुझसे? यार तुमने शक्ल देखी अपनी, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। यार तुम हो क्या चीज? तुम क्या हो? मैं आई एम मिस्टर जेडी मैट्रिक सेकंड डिवीजन। यू डोंट नो माई फैमिली फोरग्राउंड। आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली। मैं हाई सोसाइटी का दामाद भी बन सकता हूँ माई सेल्फ। आई नो कि हाई सोसाइटी के मैनर्स क्या होते हैं। यू नो मैनर्स? ओह नो, यू डोंट नो मैनर्स, यू डोंट नो एटिकेट्स। तुम तो टेबल पर बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा बताओ जरा एक सवाल, एक क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा अगर डिनर के मौके पर खिचड़ी खाई जाए तो छुरी कौन से हाथ में होगी, राइट और लेफ्ट? मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता? शादी करोगे बड़े घर में। तुम तो इंग्लिश में बातचीत भी नहीं कर सकते किसी टी पार्टी में। इंग्लिश अंडरस्टैंड? ओह नो, आई नो, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली? Yes, I can speak to every girl. How do you do? Thank you. I love you. Please be seated on the table and you over and all. Bye. बस समझ गया। अरे तुम क्या समझोगे? You can't understand. You go out of this room and otherwise हाँ निकल जाओ तुम यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें इस लालच की सजा मिलेगी। Yes. सजा इसकी ये है कि इसे बोरी में बंद करके मालगाड़ी में रख दिया जाए। और जनाब आपको क्या शिकायत है मुझसे? शिकायत? एक शिकायत है हमें तुमसे। शिकायत है, एक तो ये कि तुम डूबने से बच गए, दूसरे ये कि तुम क्यों बच गए, तीसरे ये कि अगर बच ही गए थे तो यहां आने की क्या जरूरत थी हमारे मुकाबले पर। आपको मालूम होना चाहिए कि जमशेद शकीला का मंगेतर था। ओह नहीं, मेरा मतलब है मैं शकीला का मंगेतर हूं। रिश्ते टूट भी जाया करते हैं। अगर 50,000 हमें मिल गए तो 10% तुम्हें दे देंगे। हाँ ऐसे ही, पहला चांस मेरा है। तो जाइए हासिल कर लीजिए 50,000 रुपए। मुझे नहीं चाहिए दौलत। झूठ बोलते हो तुम। अगर खैरियत चाहते हो तो अभी निकल जाओ इस घर से, वरना हम अपना हक छीन भी लिया करते हैं। नहीं जाऊंगा मैं। आप जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए, समझे? खामोश, हद अदब, गुस्ताख रकीब। देखा तुमने, धमकी देकर गया है हमें। ये शायद वाकिफ नहीं है हमारी हैबत और हमारी दहशत से। तूफान हमसे टकराए तो पलट जाते हैं, दरिया हमारे सामने आए तो सिमट जाते हैं। अहे दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दरिया भी न छोड़े हमने, दरिया भी न छोड़े हमने। हम ये 50,000 की रकम भी नहीं छोड़ेंगे। देखें नवाब साहब, 50,000 का नाम ना लें आप जी। पहला चांस मेरा है। मैं पहले इस घर में आया था, पहला कैंडिडेट मैं हूँ। खामोश, जरूरी नहीं कि कतार में सबसे आगे खड़े शख्स को टिकट मिल ही जाए। हाँ बड़े आए टिकट वाले। देखें आप ऐसा समझ लें कि मैं आपको बैरंग भेज दूंगा यहाँ से। खामोश गुस्ताख। अरे कोई है? आहे कोई है, आहे कोई है, आहे कोई कोई है जो इस गुस्ताख फरियादी का सर कलम कर दे? कलम तो नहीं है जी, अगर आप गए तो पेंसिल ले आओ। क्या हिमाकत है ये? आप लोग घर में हंगामा ही करते रहते हैं हर वक्त। और जी ये भी नवाब साहब से झगड़ा करने से खामाखाई हुई। अच्छा हुआ सेठ साहब आप आ गए, वरना अभी इसकी लाशों के अंबार लग जाते। देखें सेठ साहब, आप इन्हें समझा लें इन्हें। देखें ये नहीं जानते आई बिलोंग टू ए सीजनेबल। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ रहना है तो ठीक तरह मेहमान बनकर रहे, समझे? आइए ना, आइए। ए गर्ल कमिंग। आइए कमिंग, वेलकम, थैंक यू। डैडी ये है मेरी मेहमान मिस सीमा। आदाब। जीती रहो बेटी। ये नवाब साहब। नवाब आला हजरत, नवाब दीन साहब, नवाब इब्न नवाब, इब्न नवाब, इब्न नवाब दरबार नफीदो मसाई 22। हम आपको खुशामदीद कहते हैं ऐ नहीं दोशीज़ा। और मुझसे मिलिए। आई एम मिस्टर जेडी मैट्रिक सेकंड डिवीजन, प्लीज टू लुक यू। हाउ डू डू? ऐसे ही देखे धक्के देते हैं गर्ल्स के सामने। बैठो बेटी बैठो। शकीला ये तुम्हारी सहेली है क्या?
बस नई सहेली बनी है डैडी। ये हॉस्पिटल जा रही थी, लिफ्ट मांगी थी इन्होंने, मैं इनको वहाँ पहुँचाई। बाद में मैंने सोचा अपना घर भी दिखा दूँ इनको। हाँ हाँ, मिलती रहना बेटी शकीला से। यस 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 यस। आप देखें मिस सीमा, आप आती जाती रहिएगा, कमिंग एंड गोइंग। जी उठा दिया, देखें फिर उठा दिया जी। शकीला मेरा ख्याल है मैं चलूं, बहुत देर। नहीं भाई, गाड़ी ठीक होने में देर लगेगी। डैडी आपको पता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा बेटी तुम करीब ही रहती हो ना? जी नहीं, काफी फासला है। दरअसल हम अपने कजीज के यहाँ आए हुए हैं, मुझे तो घर का नंबर भी नहीं पता और रास्ते भी बस थोड़ा थोड़ा आता है। मेरा ख्याल है मैं अब मुझे इजाजत। नहीं भाई, तुम चाय पीकर जाना ना, ऐसा नहीं, बहुत देर हो जाएगी। देखो अगर गाड़ी खराब है तो ये जी हम नहीं आप नहीं। हाँ, ये जेदी आपको टैक्सी में छोड़ा। यस यस, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसा करें आप, डोंट वरी, पैसे है मेरे पास, आई विल पेमेंट द बिल ऑफ द टैक्सी। मार दे, तो मैं अभी ड्रेस चेंज करके आता हूँ, डोंट वरी। मैं अभी आया। न जाने कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई हो। खुदा ही खैर करे। ए बेटा, तू टेलीफोन तो कर जल्दी से अस्पताल। ओहो, क्या जरूरत है अम्मी, एक तो बेचारी परेशान, ऊपर से आप और दिल दहला रही हैं। है तो कोई मैं गलत कह रही हूँ? अरे भाई, अगर कोई हादसा हो गया है तो अस्पताल ही तो जाएगी। खुदा न करे बन्नो आपा। वे खुदा क्यों करेगा, बंदे करते हैं यहाँ हादसा। देख के तो गाड़ी चलाते ही नहीं कम वक्त वाले इस शहर में 2 फुट के फासले पर आन के हॉर्न बजाते हैं, जब तक पलट के देखो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। और फिर सीमा तो इस शहर में नहीं है। ओहो, वो कोई बच्ची थोड़ी है अम्मी। अरे मौत कहाँ देखती है कि बच्ची है कि बूढ़ी है? बन्नो आपा, ऐसा तो मत कहिए। अरे तुम कहने को कह रही हो, यहाँ रोज होते हैं एक्सीडेंट। अरे अभी परसों ही मुंशी कुदरतुल्लाह की बहू अपने जेठ के घर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, अभी 2 ही कदम गई थी कि सामने से ट्रक आ गया। अब बस एक चीख सुनी लोगों ने, बाद में देखा तो लीरे लीरे हो गई थी बेचारी। सिकंदर बेटे, तुम मेरे साथ चलो, उसे देखे तो सही। अम्मी, वो आ गई, बड़ी उम्र है, अल्लाह रखे तुम्हारी। सीमा, कहाँ रहती थी तू, कहाँ थी तू? अम्मी आप तो नाराज हुई, पहले मेरी बात तो सुनिए। यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए मैं यही तो मैं कह रही थी कि अस्पताल टेलीफोन करो। क्या रक्षा उलट गई थी? मैं अम्मी की दवा लेने गई थी। इतनी देर लगती है दवा लाने में? एक लड़की से गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। तूने ये तो सोचा होता कि मैं यहाँ कितनी परेशान होंगी। हम सब यहाँ परेशान थे। ए बेटा, यहाँ रोज कोई ना कोई आ जाता है बस के नीचे। मेरे तो दिल में हौल उठ रही थी, बार बार यही कहती थी कि अल्लाह जान बच जाए। अरे 3 बार तो यासीन शरीफ पढ़ के फूकी है मैंने। बस ये आखिरी बार गलती की थी मैंने कि तुझे अकेला भेज दिया। छोड़िए भी अम्मी, बस हो गई देर। एक साहब आए हैं मेरे साथ। कौन है वो? उसी लड़की ने उनको साथ भेजा। अरे तूने अंदर ले आती ना आप। अम्मी आप ऐसा करें, माला के शरबत के चाय ले आए। माला तो छुट्टी पर गई हुई है। अच्छा मैं खुद लेके आता हूं। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए ना प्लीज, अंदर आ जाए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। अरे आप मिस्टर सिकंदर? जी जी जी। हेलो हेलो, हाउ डू यू? ठीक हूँ मैं। तो ये आपके घर गई हुई थी? जी हाँ, मैं ही इन्हें टैक्सी पर लाया हूँ। बिल मैंने ही दिया है, मैंने खुद। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपकी मेहमान है। अच्छा, वरना बिल मुझसे दिलवाते आप? हाँ? जी। अच्छा, इनसे मिले, सीमा की वालिदा हैं। अच्छा ये वाली है। हेलो, प्लीज टू लुक यू, हाउ डू डू? हेलो। जीते रहो बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे घर ला के छोड़ दिया। इसे अभी पता नहीं है शहर के रास्तों का। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो देखिए ना, अगर मैंने 3 रुपए 70 पैसे टैक्सी का बिल दे दिया तो क्या हुआ, मामूली सी बात है। देखिए, इंसानी फर्ज भी कोई चीज होता है आखिर। अम्मी, शकीला बहुत अच्छी लड़की है। यस 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 यस, मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। ये शकीला के भाई हैं क्या? यस 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 जी भाई। अरे कमाल है, यानी आपने तो ऐसे ही मेरा फ्यूचर डार्क कर दिया है? आंटी ये उस घर में मेहमान है। नहीं, वैसे मेहमान तो खैर मैं क्या हूँ,
वो आप यूं समझे कि वो जो सेठ साहब है ना, वो चाहते हैं कि मैं शकीला से शादी करूं। मगर आपको पता है टाइम नहीं है मेरे पास, यू नो बिजनेस वगैरह, आई एम बिजी। पैसे की नहीं, पहले ये लिबास मेरा अपना है, यू सी, माय ओन लिबास, यू सी। वो वैसे भी मैं बहुत आला खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, वो तो तुम्हारी बातों ही से पता लग रहा है। अब देखें ना, आप खुद देखें कि यानी मैंने 3 रुपए 70 पैसे यूं दे दिए जैसे बात ही कोई नहीं, मगर खर्चे का जिक्र कोई नहीं हो रहा। अब देखना, वैसे भी आप खुद सोचिए कि लड़की से पैसे दिलवाना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करें, लुक्स ऑकवर्ड, वो आप लेंगे पैसे मुझसे ले लें। अरे वो देखें, आप पैसे दे रहे हैं तो अच्छा जी, वो मजबूर कर रहे हैं, रख लेना, चले मजबूर कर रहे हैं। अच्छा मैं वो 5 है, ओहो रख लेना, आने जाने के 7.5 लगते हैं, वैसे कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। बेटा, मैं खुद बना के लाई हूँ अपने हाथ। अरे थैंक यू वेरी मच गुड लेडी, थैंक यू। अरे तू यहाँ भी आ गया तो बहुत मारे। देखें आप जरा, यानी गेस्ट के साथ ये सुलूक वेरी बैड। अम्मी अभी कुछ ख्याल करें, हमारे घर आए हुए। मैं ये पूछती हूँ कि ये दाखिल कैसे हुआ मेरे घर में? अभी शरबत पीने दे मुझे, ये इट इज आउट ऑफ एटिकेट, यू नो। एक तो मैं आपके घर आया, ऊपर से ये फिर मैंने बुलाया था, दावत नामा भेजा था तेरे ना, बस चला जा मेरी आंखों के सामने से। देखिए अम्मी आखिर कोई बात भी हो, ऐसे ही करने लगा कम वक्त वाला। ये बेटा, इसकी बातें देखो, इसके कुत्ते को मेरे खिलाफ सजाया है। जैसे ही मैं हशमत मियां के घर जाती हूँ, वो कम वक्त मुझे देख के भौंकने लगता है। भौंकता है तो मैं क्या करूं? You know, he is just a dog, and you see, a dog is dog, and a dog is dog. क्या हुआ? क्या हुआ? जी वो कुत्ता। क्या हुआ कुत्ते को? कुछ नहीं, वो डर गया हमें देखकर। दरअसल अभी हमारा उससे तफसीली तारुफ नहीं हुआ है। जब आप यहाँ कुछ दिन रहेंगे तो हो जाएगा आपका तफसीली तारुफ और जान पहचान। वो तो खैर कुत्ता है, यहाँ इंसानों से नहीं हो सकी जान पहचान। जी? ग्रामर के लिहाज से ये जुमला मोतरज़ा कहलाता है। अगर आप मोतरज़ न हो तो मैं आपको इडियट कह दूं? मुस्कुरा के कह दें तो कोई मजाका नहीं। आप बहुत बड़े इडियट हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। मैं जमशेद को ये सब कुछ बता दूं तो आपकी खाल खींच लेगा वो। खाल खींच लेगा? मिस शकीला, हम ये कुर्बानी बतौर बकरे के नहीं दे रहे हैं। आप हमारे जज्बात और हमारे एहसासात को समझने की कोशिश कीजिए। हमने कल भी आपके सिलसिले में एक रूमानी, जज्बाती और साइंसी ख्वाब देखा। जी इरशाद। हमने देखा, न पूछे कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि हम खलाओं में चांद की जानिब महवे परवाज हैं। दूर तक ये खामोश सन्नाटा है और हम खला की वसतों में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब हम चांद के करीब पहुंचे तो अजीब माजरा देखा। हमने देखा कि वो चांद नहीं था, वो आप थी। बड़ा बताइए तो, वो आप थी। मिस शकीला, हमने ये ख्वाब क्यों देखा? ये साइंसी और जज्बाती ख्वाब हमने क्यों देखा? बदहजमी की वजह से। है? कौन, तुम? और वो दोशीजा शकीला कहाँ है? वो अभी बाहर तशरीफ ले गई। कमाल है, अजीब बदमिजाज दोशीजा है ये भी। शकीला, शकीला, कमाल करते हैं आप, देख के नहीं चलते, 2 आंखें फिर भी नहीं देखते। मैं शकीला हूँ जो। अरे जेदी, तुम कहाँ थे? मैं दरअसल एक खातून को छोड़ने गया था। दरअसल उन्होंने मजबूर कर दिया, कहने लगी आई लाइक यू मिस्टर जेदी, प्लीज आप मुझे छोड़ दें। तो छोड़ दिया। कौन खातून? वो उनका नाम है मिस सीमा। वो दरअसल मिस शकीला उन्हें अपनी गाड़ी पर यहाँ लाई थी। गाड़ी खराब हो गई तो फिर मैंने उन्हें टैक्सी पर छोड़ दिया। बिल मैंने ही दिया टैक्सी का माई सेल्फ। जेदी, क्या तुम्हें उसका घर पता है? अरे घर का है यार, वो जो खाला गुलबदन है ना, मोटी सी गुलबदन, वो उनके घर पर क़याम पजीर है। हाँ, वो अपनी मम्मी के साथ वहां है। खाला के घर? अरे ये तुम क्या सोचने लगे? कुछ
कुछ नहीं। जमील, अगर मेरी बेटी को किसी तरह भी यह शक हो गया कि तुम जमशेद नहीं हो तो मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा। तुम वापस जेल पहुंचा दिए जाओगे। आहनी सलाखों के पीछे तारीख 4 दीवारी में तुम्हारी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजरेगी। जमशेद ने शकीला को बताया था कि वो दुनिया में अकेला है। समझ लो कि तुम्हारे खून के रिश्ते भी टूट चुके। अब तुम जमशेद हो और अब न तुम्हारी कोई मां है ना बहन है। अपने बेटे को माफ कर दे मां। तू अपने बेटे को पाकर भी खो चुकी है। ये फैसला मेरा नहीं, मजबूरियों का है। समझ लेना कि तेरा बेटा वो आंसू है जो तेरी बेनूर आंखों से गिरकर वक्त के सहरा में हमेशा के लिए जज्ब हो गया है। हमेशा के लिए। कमाल करती हैं, घर में चोर आ गया आप कहती हैं गोलियां मारूं? छोड़े मुझे। अरे नहीं, चोर है तो खुद ही भाग जाएगा। मेरे बच्चे का आने से बच के नहीं जाने दूंगा।